ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है, बेल के पत्ते लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं और विशेष शिव मंदिर में जाकर ये उपाय कर लीजिएगा। उसके बाद जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होगी और जो भी कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया ही, कैसे करना है बताएंगे। उसी वाली इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लेना। पहला वाला उपाय करना है, जो भी आपकी दिल की बात है उसकी पूर्ति के लिए, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की। तो इस वाले उपाय में सर्वप्रथम आपको आवश्यकता है चावल की। कितने दाने लेने हैं? 11 चावल के दाने लेने हैं और सभी के सभी पूर्ण रूप से हो, कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ आपको जल का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल को भर लीजिएगा। और क्या लेना है? और आपको बेलपत्र लेना है। कितने बेलपत्र लेने हैं? एक मात्र बेलपत्र लेना है और वो भी पूर्ण होना चाहिए। और फिर आपको नज़दीक के मंदिर चले जाना है। उपाय सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो और मंदिर में पहुंचने के बाद आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, जो 11 चावल के दाने हमने बताए थे उनको एक एक कर जल के लोटे में डाल देना है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए, घर में सुख शांति आए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। ठीक, उसके बाद जो हमने एक बेलपत्र बताया था उसको उठाना है, उसको अपने हाथ में इस प्रकार से रखना है। जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र हाथ में रख लेना है और वो जो जल का लोटा है 11 चावल के दाने डाले थे उसको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना चाहिए। फिर जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और जो 11 चावल के दाने हैं उनको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ठीक, उसके बाद अपना जो बेलपत्र है आपकी जो हाथ में था उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है दोनों जलाधारी के बीच में, ये जो मोटी सी लाइन है यहाँ पर। ठीक, बेलपत्र समर्पित कर दिया। फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामनाएं चाहें, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को, पहले वाले उपाय को इस प्रकार से कर लीजिएगा, सारी इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी में प्राप्ति होगी, धन संपदा से जुड़ी जो समस्या है वो समाप्त होगी और विष्णु भगवान की कृपा भी आप पर होने वाली है। तो इस वाले उपाय में जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है दुर्वा। ठीक है, घर के आसपास जो हरी घास आती है, ठीक है, उसी को दुर्वा कहते हैं। उस दुर्वा को आपको एक बंडल बना लेना है, छोटा बंडल एक दुर्वा का बना लीजिएगा। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है दूध की। तो इस प्रकार से आपको दूध ले लेना है और अगर दूध गाय का हो तो सर्वोत्तम होगा। और कोशिश करिएगा कि दूध जो है वो कच्चा हो, यानी कि गर्म ना किया गया हो। साथ ही साथ आपको लेना है स्टील का लोटा। कौन सा लोटा? स्टील का। और उस स्टील के लोटे में अपने घर से ही जल को भर लेना है। साथ ही साथ हमने आपको क्या बताई थी? दुर्वा का बंडल बताया था और दूध बताया था, उनको भी अपने घर से सम्मिलित कर लेना। और इस उपाय की सर्वश्रेष्ठ बात तो ये है कि इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने घर के मंदिर के समक्ष, घर में जो मंदिर है उसके समक्ष, उसके सामने भी इस उपाय को कर सकते हो। या फिर आप क्या करिएगा, एक लकड़ी का पटिया आता है ना, ठीक है, पूजन पाठ के लिए आप माता की चौकी बनाते हैं, उस समय भी पटिया की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से एक पटिया ले लेना और उसके ऊपर अपनी इच्छा अनुसार पीला कपड़ा हो तो पीला कपड़ा, लाल कपड़ा हो तो आपको लाल कपड़ा बिछा देना है। ठीक, और
भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, एक मूर्ति हो, पोस्टर हो, जो भी स्वरूप आपके घर में हो, उस मूर्ति को आपको यहाँ पर विराजमान कर देना है। कहाँ पर? उस पाटिया पर। और आपको वो पटिया इस प्रकार से सजा लेना है, यानी कि जो भी फल फ्रूट्स हैं वो आप रख देना, हार वगैरह ही वो कर लेना। ठीक, तो ये पटिया आपका तैयार हो गया है। अब करना क्या है, आपको जो दुर्वा व्रती थी, जिसको आपने जल के लोटे में डाली थी, उस बंडल को उठाना है और उस बंडल से आपको जल का छिड़काव करना है माता भगवान विष्णु के स्वरूप के ऊपर और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए। और आपको 108 मंत्रों का जाप करना है। मंत्र ही ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और एक एक बार में जल को 108 बार शिव यहाँ पर ऊपर मतलब भगवान विष्णु के स्वरूप के ऊपर जल को छिड़क देना है। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो मंत्रों का जाप करते हुए। तो ये विशेष दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे, सारी समस्याओं को समाप्त करेंगे। अब जान लेते हैं तीसरा और आखिरी वाला उपाय, जो कि बहुत ही छोटा है। करना क्या है, ये उपाय वैसे करना क्यों है? देखिए, अगर जीवन में दुख है, समस्या है और वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, शुक्र देवते की कृपा आप पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, तो भी ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। क्या सामग्री लेनी है? मात्र आपको दीपक लेना है और दीपक में आपको जलाने के लिए बत्ती ले लेनी है। कौन सी बत्ती? गोल बत्ती आपको लेनी है और घी ले लीजिएगा। मिट्टी का हो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। इसी के साथ करना क्या है, उस दीपक को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और दीपक को वहाँ पर रख कर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है और शुक्र देवता से प्रार्थना करना है कि आपकी जीवन की सारी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं जल्द से जल्द समाप्त करें। साथ ही साथ गुरुजन का ही कि आपको शुक्रवार वाले दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर दीपक जलाना है और महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र क्या है? इस प्रकार से ही ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। तो इस मंत्र का आपको अपनी इच्छा अनुसार 7, 11, 21, 51 जितनी ज़्यादा बार बन पाए आपको स्मरण कर लेना ही, जाप कर लेना ही, विशेषकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर। तो फिर आपकी सारी समस्या समाप्त होगी और जो भी रोग पीड़ा बीमारी है वो भी खत्म होने लगेगी। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही ये तीसरा वाला उपाय ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।